नमस्कार, मैं अजय। और भाई, इतिहास बनते बहुत कम देखे जाते हैं, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो देश के हों, और चाहे वो किसी की रक्षा की बात हो। तो बात रक्षा की, तो सेंटर की सरकार ने अध्यादेश पास किए, राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी और कहीं ना कहीं कानून भी बन चुका। और यहीं पर इतिहास मुहिम 24 का जो सेंटर की राजनीति से लेकर हरियाणा प्रदेश की राजनीति, जब भी यहाँ पर मीटिंग हुई, सभा हुई या धरना हुआ या भूख हड़ताल पर बैठे गए, तो सत्ता हिली, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भाजपा की हो। और एक आम परिवार से कहने वाला इंसान बलराज कुंडू ग्रुप में सौभाग्य उस महम हल्के का कि वहीं का विधायक मिला उस हल्के को, और लाखों दिलों की धड़कन देखा जाता है। एक आवाज़ के ऊपर आज हम 3 दिन से लगातार देख रहे हैं कि बलराज कुंडू कहे या ना कहें, लेकिन लोगों के अंदर इतना उत्साह कि बस घंटे दर घंटे बढ़ोतरी देखी जा रही। अगर किसी को शक हो तो महम 24 के ऊपर आकर ये नज़ारा आज के दिन भी देख सकता है, और कभी भी 3 दिन की रिकॉर्डिंग मांगे तो हम दिखा सकते हैं कि वास्तव में ही इतिहास बनते ऐसे बनाए जाते। बलराज कुंडू सर, आप नेता हो, किसान हो, आप हो के वो बताओ। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मेरे महम के लोगों का, बुजुर्गों का बेटा, मेरी मातृशक्ति का बेटा, बहनों का भाई, युवाओं का बड़ा छोटा भाई और एक जन सेवक आप मुझे कह सकते हैं। और मुझे जो दायित्व मेरे महम की इस बहादुर लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताकर जो अपना वकील बनाने का काम किया, तो ये मेरा नैतिक धर्म है। मैं अपने उस किसान, कमेरे वर्ग, मजदूर, छोटे व्यवसायी, व्यापारी के लिए आवाज़, उनकी आवाज़ बनकर इन अंधी बहरी सरकारों को उसके लिए लड़ाई लड़ूं। सर, लगता है कि हरियाणा के अंदर जाति के आधार पर भी वोट लिए जाते हैं, जाति के आधार पर भी लोगों को आंकड़ा जाता है, गांव के अंदर हो चाहे वो शहरी भूमि की बात हो। देखिए, जाति मानते, जाति का जो जहर है, ये अपने स्वार्थ के लिए इन राजनीतिक पार्टियों ने, मैं तो विश्वास करता हूँ इंसानियत में, और इंसानियत की जो ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है। इंसानियत, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ी एक सोच है। लेकिन सर, पिछले दिनों 35 का नारा लगा हरियाणा के अंदर, चाहे वो राजकुमार सैनी के अंदर से बात निकली हो या फिर किसी और नेता के दिलों की बात थी, सेंटर की सरकार की बात थी कि ऐसा होना चाहिए हरियाणा के अंदर। तो सर, जो हरियाणा जल जल कर उठा, सर उस टाइम आपने क्या महसूस किया, एक आम नागरिक के लिए, एक अपनी जाट समाज कौम के लिए? देखिए, वो एक बुरा सपना था, बुरा दौर था जो गुजर गया। लेकिन आज मैं ये मानता हूँ, जिस प्रकार से मैं 36 बिरादरी के भाईचारे, 36 बिरादरी का आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पे हूँ, ये बात अब समझ में आ चुकी है। ये खेल इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपनी वोट लेने के लिए ये खेला गया था, जो अपूर्ण रूप से उसमें बड़े नुकसान हुए, बड़ी कुर्बानियाँ हुई। सिंपल सी बात, आप सवाल कर रहा हूँ, क्या आप नेता होने के लायक हो? नहीं, मैं ऐसा नेता ना कभी बनना चाहूँगा जिस प्रकार के नेता आज इन पार्टियों के लोग हैं। मैं तो एक सेवक बनकर, राजनीति बेसिकली है ही सेवा का, लेकिन आज ये, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज राजनीति को एक बिजनेस के रूप में, एक राजा प्रथा के रूप में नेताओं ने उसको बना दिया है। आज वो अपने घर भरने के चिंता में रहते हैं, अपने बच्चों को आगे रजवाड़े, उनको उत्तराधिकारी बनाने के उसमें रहते हैं। उनको जनता से, लोगों से कोई सरोकार नहीं। उसी का ये उदाहरण है कि आज मेरे इस देश के गरीब किसान अन्नदाता पर ये 3 अंधे कानून, ये काले कानून थोपकर किस प्रकार से पूंजीपति कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा इनको गुलाम बनाने की कितनी बड़ी साजिश, जिस प्रकार से
आप अपना हिंदुस्तान का इतिहास देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो व्यापारी ही थे, इन्होंने इस हिंदुस्तान पे को गुलाम बनाने का काम किया था, गरीब मजलूम को उस पर अत्याचार करने का काम किया था। उसी सोच के साथ ये चंद पूंजीपति परिवार, कॉरपोरेट हाउसेस, अडानी अंबानी जैसे उसी सोच के साथ काले अंग्रेज के रूप में आज देश में ये बढ़ रहे हैं। तभी सर कभी आप लोगों ने अपने सर का ताज बताया था, और आज का दिन है कि आज कहते हैं कि इतनी अंधी सरकार, बहरी सरकार जो एक गरीब और समाज किसान का दर्द नहीं सुन पा रही, सर कारण क्या मानते हैं? कारण ये इनकी सोच को जो अब जनता के सामने आज देश और प्रदेश का जो नागरिक है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बलराज कुंडू ग्रुप में तो गरीब की जूठा तो उस टाइम भी बलराज कुंडू खाया करता, आज भी बलराज कुंडू जूठा खाने लग रहा है। तो सर वो बलराज कुंडू का मन था उस पार्टी के प्रति, या लोगों की आस्था की तरफ आपका भी झुकाव था? देखिए उस टाइम तो सभी लोग जो है ना एक उनके बहकावे में आकर एक उनके दिमाग में ये थी कि ये लोग कुछ करेंगे और कुछ अच्छी सोच के साथ ही आए हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोग तो बहुत बड़े लुटेरे के रूप में इस देश और प्रदेश को बर्बाद करने के लिए ये मीठी चुपड़ी बातें करके इस देश को और देश के लोगों को, किसान मजदूर को ये गुलाम बनाने की सोच के साथ आए हैं। ये अब इनकी जो है ना मानसिकता और सोच और इनके द्वारा इनकी कार्यशैली ये पूर्ण रूप से उजागर हो चुकी है। जो गरीबों को जूठा खाने वाला बलराज कुंडू आज क्या उन किसानों की आंखों में आंख मिला के कह सकता है कि कभी हमने इसके ऊपर विश्वास जताया था और आज ये देश की सबसे बड़ी वो जो किसान विरोधी निकले? देखिए भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आज समय रहते जो है ना मैं उस चीज़ को पहचान कर लोगों के बीच में आकर उनकी आवाज़ बनकर उनके लिए लड़ रहा हूँ जी, और आखिरी दम तक मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ जी। इसमें किसी प्रकार की कोई भी जी लोभन प्रलोभन या दबाव मुझे इस बात से पीछे नहीं हटा सकता और मुझे झुका नहीं सकता। तो सर लगता नहीं कि नेता का काम तो आज सही दिशा के अंदर आप अपने हल्के के अंदर करते देखे जा रहे हैं? क्योंकि आज आपकी बात की जाए तो 3 दिन से आप भूख हड़ताल पे भी, और पंचायत ने आपको उठाया कि आप भूख हड़ताल न करें, बाकी हम लोग अपने अपने हिस्से की भूख हड़ताल बांट लेंगे। तो सर सौभाग्यशाली बात नहीं है कि आप क्या किसी आज महापुर से कम का कार्य कर रहे हो कि आपके लिए लोग भूख हड़ताल बैठे हुए हैं 24 के ऊपर? देखिए मेरे लिए नहीं, ये किसान की लड़ाई है। लेकिन सर आवाज तो आप लोग ना सब ये मेरा दायित्व धर्म है, मुझे वो जिम्मेवारी दी है। हर नेता को नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने तो बार बार अपील की है सभी नेताओं के, सभी पार्टियों से कि आज हमें शर्म आनी चाहिए। चलो घूम कर लें ताकि आज ये शर्म की बात है कि हर पार्टी के नेता को पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जी आज किसान गरीब कमेरा वर्ग के साथ जो आज ये ऐसी घड़ी, ऐसा दौर, ऐसा कानून उनके ऊपर थोपा है जो आज वो बड़ी पीड़ा में है। तो आज उन सब को जो है आगे बढ़कर किसान मजदूर के साथ खड़ा होना चाहिए जी। और इन तीनों काले कानूनों में जी इनमें अमेंडमेंट करके इनके अंदर जो उनके जो गलत प्रावधान हो गए हैं उसको ठीक करवाने का काम करना। लेकिन साहब आपके ही नेता किसान के बेटे सब कुछ किसान का थप्पा लगवाने वाले आज से नहीं वर्षों वर्ष से, लेकिन साहब दुर्भाग्य फिर आज वही नेता गोदी में जा बैठे और किसान आज त्राही कर रहे हैं। ये बात अब लोगों की समझ में आ चुकी है। ये राजकुमार है, ये राजाशाही प्रथा है जी। इनको जो है ना कोई तकलीफ है ना पीड़ा है, इनको सिर्फ अपने जो राज करने, राज को भोगने के अलावा, अपनी सल्तनत, अपने बड़े बड़े घर भरने के अलावा इनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। वो चौधरी चरण सिंह की, चौधरी देवलाल जी की, वो चौधरी छोटू राम जी की सोच जी अब कहीं दूर दूर तक दिखती नहीं नजर आ रही। और आज चौधरी छोटू राम जी ने जो किसानों के लिए जी जो ये मंडियाँ, जो कानून बनाए थे, किसान को उसका हक दिलाया था, आज के ये जो नेता हैं ये पूंजीपतियों के दबाव में आकर आज उस चौधरी छोटू राम जी की जो है ना उस सोच को और उस नीति को और उस किसान के प्रति जो उन्होंने APMC एक्ट बनाया, मंडियाँ बनाई, उनकी व्यवस्था की, आज उसको ख़त्म करने की तरफ ये कानून बनाए हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको एक बात का दावा करता हूँ, आज किसान बहुत
पीड़ा में है, वो अग्रेसिव होकर अपने हक के लिए सड़कों पे आ चुका है, तो सरकार को झुका देंगे और मजबूर कर देंगे। ये कानून जो है ना किसान के ऊपर नहीं थोपने देंगे। कुंडू एक पूरी सरकार, पूरी सत्ता, पूरा प्रशासन, कुंडू क्या आज इस सिस्टम से लड़ पाएगा? क्योंकि कुंडू तो फिर ग्रामीणों का झूठा खाने वाला ही है, तो आम आदमी का मेरे वो खाना पीना तो मेरे अपने भाइयों का, अपने परिवार का है, वो तो चलता रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती है, और जनता किसी को कुर्सी पे बैठाना भी जानती है तो उसको नीचे पकड़ के घसीट कर नीचे उतारना भी जानती है। और उसका अब आपको ये आंदोलन ठीक है, थोड़ा सच्चाई की लड़ाई थोड़ी कठिन होती है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। साहब एक भाजपा प्रोपेगेंडा फैला रही सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से कहे जाए कि ये जो आप प्रोपेगेंडा है सिर्फ ये कांग्रेसी के लोग ही कर रहे, ना कि कोई किसान का नेता या किसान का बेटा कोई आवाज़ सही तरीके उठा रहा। किसान कांग्रेस तो एक प्रोपेगेंडा कर रही है, वो तो सिर्फ बी टीम बन के इसको हल्का फुल्का अपने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा वो कांग्रेस कहाँ थी जब विधानसभा में मैंने बिल जी सबमिट किया था, वहाँ तो कोई नहीं बोला जी। वो कांग्रेस कहाँ थी जब मेरा गरीब किसान, बुजुर्ग मेरे किसानों पे लाठियाँ पड़ रही थी पिपली में, कहाँ था वो? 20 तारीख को जब हरियाणा बंद हुआ, जब किसानों ने सड़कों में बैठकर रास्ते बंद किए और अपना रोष जाहिर किया, तो वो कहाँ थे कांग्रेस के लोग जी। 25 तारीख को जब हिंदुस्तान बंद था जी, जो कहाँ थे वो कांग्रेस के लोग? ये सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठ के इसी बड़े बड़े होटलों में प्रेस नोट जारी करके, इससे किसान नहीं है। ये तो सब ये मिली जुली सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और आज कांग्रेस जो है ना पूर्ण रूप से, और कांग्रेस के हमारे यहाँ के नेताओं के बारे में तो कांग्रेस के जो उनके चीफ है राहुल गांधी बोल चुके हैं, ये सब मिले हुए हैं जी। ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं जिन्होंने साइन किया। तो ये सारी चीज़ें ओपन जग जाहिर है, सब पता है लोगों को। अब ये चीज़ें नहीं चलने वाली है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सभी को जो है ना लोग सबक सिखाने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा किसान का बेटा, मजदूर का बेटा की भागीदारी विधानसभा में होगी, और तभी जाके ये संभव भी हो पाएगा। किसान मजदूर की जब वहाँ भागीदारी होगी तभी उनके हक में सारी चीज़ें तो सर क्या दिल्ली का जी केजरीवाल की तरह कोई हरियाणा का भी नेता ऐसा बनेगा जो हरियाणा की सूद लेगा, जो केजरीवाल बनकर काम करेगा हरियाणा के लिए, जैसे दिल्ली में परिवर्तन हुआ सरकार का आगे तो घूमता केजरीवाल? लेकिन निश्चित रूप से हरियाणा की जनता इस बात के लिए जागरूक और तैयार हो चुकी है कि आने वाले समय में किसान मजदूर का बेटा विधानसभा में बड़ी भागीदारी के रूप में आएगा, और तभी इस किसान मजदूर छोटे व्यापारी का, युवा बेरोजगार का कल्याण भी तभी होगा। तो सर भागीदारी किस तरह की होगी? पार्टी नहीं बनाई जाएगी या फिर किसी के लोग सोचेंगे उसमें? तो लोगों को जो ना प्रदेश में आज हर वर्ग, किसान, बेरोजगार, कर्मचारी, व्यापारी सभी आज त्रासद हैं, सड़कों पे आंदोलन में हैं। तो जब इस प्रकार का आंदोलन पूरे एक आम जनमानस में सभी वर्गों में होता है तो एक बहुत बड़ा जो है ना बदलाव आता है, और समय उस बदलाव का जो है ना समय अनुसार उसका रूपरेखा भी अपने आप बन जाती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो सर लगता है कि आपको धरने की कोई अगुवाई करने वाला सही दिशा में नहीं मिल रहा हरियाणा के अंदर, कि एक आदमी की टिप्पणी हो तो पूरा राज्य उसी तरफ चल पड़ता है। सर इसमें कितने कभी मानते हैं कि नेता की जरूरत कितनी? नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता संगठित हो रहे हैं सभी किसान मजदूर, और सभी जो है ना मन से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें भी आगे तय कर दी जाएंगी, और जो किसान मजदूर के बीच से ही लोग होंगे, जो युवा साथी होंगे पढ़े लिखे, उनको एक दर्द और तकलीफ है, तो सारी चीज़ों को संभालेंगे और करेंगे। तो सर बलराज कुंडू की आवाज़ जो आज गूंज रही है हरियाणा के अंदर, तो क्या खट्टर की और दुश्मन की खानों तक पड़ भी रही, या फिर वो हवाई फुलाए दिखाए रहे आपके प्रति? मेरी आवाज़ नहीं, पूरे प्रदेश की जनता की, किसान की, मजदूर की, सर वो तो कमेरा वर्ग की, वो सब की आवाज़ है। ये तो बड़े बड़े तक तो ताज हिला दिए, तो इतिहास गवाह इन बातों को। तो इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो
सर वो रिजल्ट होंगे क्या, सरकार गिर सकती है, ये सब पे क्या सिस्टम बनेगा हरियाणा के अंदर, क्योंकि सर पार्टी तो झूला झूल रही बीचों बीच में, और आप जो बताएंगे वो सटीक बताएंगे, आए से प्लीज। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकार थोड़े दिनों की मेहमान है और आज भारतीय जनता पार्टी के जो आधे से ज़्यादा विधायक बहुत बड़े रोष में जी और ऐसे माहौल में जी रहे हैं जी, कि वो खुद ही जो है ना इस सरकार को गिरा देंगे। तो सर क्या हरियाणा तैयारी कर ले दोबारा चुनाव की? मुझे लगता है जल्दी ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। सर ये आंदोलन जो आज भूख हड़ताल के रूप में हो रहा, सर ये कितना तो बहुत अपना दबाव बढ़ा पाएगा सरकार के ऊपर, और सर क्या आने वाले वक्त में राजनीति के समीकरण को बदलने का काम करेगा, क्योंकि सर नेताओं की जरूरत पड़ेगी। नेता क्या होते हैं? नेता कोई अलग से पैदा थोड़े ना होते हैं। इस जनता के बीच में किसान के घर, मजदूर के, छोटे व्यापारी और व्यवसायी के घर में ही होते हैं। अच्छा। और वो इसमें यहाँ मेरे प्रदेश में ऐसे 36 बिरादरी के अंदर ऐसे ऐसे जो ईमानदारी सोच के और उस दर्द को समझने वाले लाखों लाखों बैठे तो हुए हैं। अगर कुंडू की अगुवाई होगी हरियाणा के अंदर, तो ऐसे ही लोगों को चुना जाएगा जो हरियाणा के अंदर आपने बातें की। निश्चित रूप से, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, निश्चित रूप से। और अब ज़रूरत भी है, समय की भी और लोगों की मांग भी है। जी आगे आने वाले समय में इसी ईमानदारी और जनता के बीच के जी गरीब मजदूर के बेटे ही आगे जो है ना वो आएंगे। इन चोरों की कोई जगह बची नहीं है। बस थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो बात की महम 24 के चबूतरे के ऊपर ही जो बलराज कुंडू ने भूख हड़ताल का धरना दिया हुआ, लेकिन पंचायत ने उन्हें कहा कि आप भूख हड़ताल ना करें, आप लोगों को आने जाने वालों की अगुवाई करेंगे, ताकि कुंडू ने बिगुल बजाया हुआ महम 24 के ऊपर से। तो लगता है ये बिगुल तो बड़ा आंदोलन लेने का रूप ले रहा, क्योंकि कुंडू साहब देखे जा सकते हैं जोश के अंदर, और कहीं ना कहीं आगाज हो चुका कि सरकार गिरेगी और आने वाले वक्त हरियाणा का चुनाव की तैयारी कर ले। जैन सिन्हू से अजय नायक बरावल की खास रिपोर्ट।